न्यूज़ आवरी सूबाई असैम्बली सिंध तो मैं हाँ जावेद हुसैन। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर तो बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की पॉलिसी तक खुल के सामने आ गई है। पर क्या इन तरह मुल्क की वड्डी अपोजिशन को उड़ाए वंजन नाल क्या मुल्क के हालात मजीद खतरनाक न थी सन। ये हवाले नाल अराकीन असैम्बली क्या राय रखेंदे हैं और जुलते हैं तो गाल मुहाड़ करेंदे हैं। रत्तो डेरों में जो उन्होंने जो फोकस रखा जो नवाज शरीफ के ऊपर, वो उनकी अपनी एक दिल की एक भड़ास थी या एक दिल की उनकी अपनी ही राय ऐसी थी। मोहतरमा की बर्थडे पे उन्होंने की सारी जो मोहतरमा के बर्थडे पे उन्होंने की, वो उनकी अपना दिल का एक गुस्सा था जो उन्होंने निकाला। अगर आप सोचिए गहराई से डीप से देखें, ये एक सियासी तकरीर नहीं थी। एक प्रेसिडेंट होता है वो पूरे मुल्क का सरबराह होता है, फेडरेशन की इलामत होती है। फेडरेशन के खिलाफ से। तो क्या उन्होंने वो ये बातें करके सिर्फ एक शख्स को तनकीद का निशाना बना के वो जो उन्होंने जिनको बोना कह रहे थे वो क्या अपने कदम में कमी नहीं ये की? तो प्रेसिडेंट साहब को खुद को सोचना चाहिए कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ और किस ओहदे पे हूँ। और उन्होंने ये अपना ही जो राय दी है, इज़हार ख्याल अपने दिल का भड़ास या अपने दिल की इज़हार राय ख्याल किए, आया पब्लिक की नुमाइंदगी नहीं उसमें। दहशतगर्दी की जंग में जो है वो सदर जरदारी साहब ने जो है नवाज शरीफ साहब को एक तरफ कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो बजाते खुद अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात की और पॉलिटिकल हल की बात करता है। हम इस तरफ से जो है वो बिल्कुल लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इवन कि अपनी जो मुल्क की बड़ी जमात है अपोजिशन जमात, उसके रहनुमा को ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या इससे मामला ठीक होते नजर आते हैं आप? देखें, तालिबान के ख़िलाफ़ तो हम एक जंग के आलम में हैं और आपने सुना होगा एक मशहूर जुमला कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैं कहूँगा कि हम एक जंगी हालत में हैं जहाँ तक कि तालिबान का ताल्लुक़ है। तो इसमें जो टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जाएँ, कभी नरम कभी गरम, ये बिल्कुल मुनासिब है। असल बात यह है कि तालिबान पर काबू पाना है, उनका कलाकमा करना है और उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद करना है। और यही कोशिश है अमेरिका की भी, यही कोशिश है जरदारी साहब की, जो कि हमारे मुल्क के मफाद में है। नवाज शरीफ मौलवी कहना इसकी कड़ी थी। जी हाँ, कहा जा सकता है। और भी कुछ दो चार चीज़ें थी। तो बात असल में यही है कि मौलाना कहें या कुछ भी कहें, सदर होता है। अगर उन्होंने कोई भी बात कही है तो हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन ताकन है जो सदर आसिफ अली जरदारी के रिमार्क्स की हमायत करेंगे हैं। छुपे चेहरे को बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। एक ओपोजिशन जमात पार्लियामेंट में बड़ी जमात है, उसके एक रहनुमा ने जो है वो अगर स्टेटमेंट अगर ऐसी को बात कर दी है तो उसको बिल्कुल मौलवी करार देकर एक तरफ लगा दिया गया, उस जंग के अंदर एक तरफ लगा दिया गया। तो इसको क्या साबित करने की कोशिश की गई? नहीं, मौलवी करार को इस वजह से नहीं दिया कि वो अमन पसंद तालिबान की हिमायत ना करें। हम तो इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमारे हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इसमें मुल्क में अमन के लिए ये सब कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ना। लेकिन ये कि एक बंदा इंतहा पसंदी की जानब वो जो उसके ख्यालात हैं उससे हमें इख्तलाफ है। शुरू में जो नवाज शरीफ का किरदार था वो इसमें जो है उसमें ही था, इसलिए जो आसिफ साहब ने वो भी खुली बात की है कि भाई उससे दूर होना चाहिए। लेकिन 90s में तो जब तालिबान इज़िशन अफगानिस्तान में जब आप काबुल में आए उस वक्त तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करने वाली थी ना, लोगों को लाने वाली थी, वो अभी पीपल्स पार्टी थी। नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ये शुरू में जनरल मुशर्रफ का जो ये लाया हुआ था और उसने ही जो ये काबिल में धकेला था पाकिस्तानियों को। 90 में तो मुशर्रफ तो नहीं था, 90s में मुशर्रफ कहाँ था? पीपल्स पार्टी में उस टाइम भी उसकी हिमायत इतनी नहीं की थी खुलेआम। नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ का ये दौर था, उसमें ये सारा काम था। क्या आप समझते हैं कि वो उस वक्त जब तकरीर कर रहे थे वो एक सुप्रीम कमांडर फौज के बन के कर रहे थे, सदर पाकिस्तान बन के कर रहे थे, या को चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी थे? वो देखिए, वो तीनों हैं। वो आप ये नहीं आईनी तौर पे ठीक है अगर वो तीनों हैं तो? देखिए ना, वो तीनों हैं, बिल्कुल आईनी तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं और जो भी वो काम करते हैं वो आइन के दायरे में रहते हुए करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातां दे अराकीन असैम्बली दा आखन है जो सदर आसिफ अली जरदारी दी मुस्लिम लीग नून दे कायद ते तनकीद बिल्कुल ठीक है, पर जरूरत ई अमर दी है जो मुफाहमत दी पॉलिसी को जारी रखा वंजे। कैमरामैन अजहर भट्टी दे नाल जावेद हुसैन, रोही टीवी, सिंध असैम्बली, कराची।